हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह और आज फिर हम अपने एलएलबी थर्ड सेमेस्टर की क्लास करेंगे। एलएलबी थर्ड सेमेस्टर की क्लास में कहीं ना कहीं हम क्या देख रहे हैं, मुस्लिम लॉ। और मुस्लिम लॉ में आपको का जो टॉपिक है वो क्या है, शून्य विवाह। शून्य विवाह आपने कहीं ना कहीं हिंदू लॉ में भी आपने पढ़ा होगा। तो हिंदू लॉ में यानी कि वर्ड मैरिज क्या है, तो शून्य विवाह क्या होता है। शून्य विवाह वह विवाह होता है जिसमें कहीं ना कहीं विधिक प्रमाण कुछ नहीं होते। यानी कि आपने कहीं ना कहीं कोई मैरिज करी और उसके कोई प्रमाण नहीं है और कोई उसके कहीं ना कहीं वैधता नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। ये सारी क्या है, आपकी विवाह की श्रेणी में आते हैं शून्य विवाह। ठीक है, शून्य विवाह आपको पता होना चाहिए। विवाह शून्य विवाह आपने कहीं ना कहीं हिंदू लॉ में भी पढ़ा होगा। तो क्या हो गया, मुस्लिम विवाह के यानी मुस्लिम विधि के अनुसार जो विवाह पूर्ण विधि निषेध अथवा अयोग्यताओं के रहते हुए या अयोग्यताओं के आधार पर या कहीं ना कहीं विधि के अनुसार नहीं होते हुए सारे क्या कहलाएंगे, शून्य विवाह होते हैं। और शून्य विवाह को कहीं ना कहीं अवैध रूप से कहीं ना कहीं माना जाता है। क्या कहा जाता है, अवैध रूप से कहीं ना कहीं अवैध माना जाता है। और इसमें आता है यानी कि मुस्लिम विवाह में कहीं ना कहीं निम्न दशकों या निम्न चीज़ों में आपको शून्य विवाह देखने के लिए। अब इसमें कहीं ना कहीं जो मुस्लिम विधि के अनुसार निम्न या कुछ दिशाओं में या कुछ टाइप में आपको क्या है, शून्य विवाह या विवाह को शून्य विवाह कहा जाता है। जैसे कि आपको आ जाएगा, ऐसी स्त्री से विवाह जो नीचे दिए गए, यानी कि कहीं ना कहीं एक तरह से मान लीजिए कि रक्त संबंध के कारण, जैसे कि माता, पुत्री, बहन आदि के से जो विवाह हो जाता है वो शून्य विवाह के अंतर्गत जाएगा। लिखिए, पहला नंबर लिखिए, रक्त संबंध में क्या है, के कारण हो जाएगा विवाह शून्य। इसमें क्या है, माता, पुत्री, बहन आदि। ठीक है, दूसरा क्या है, विवाह संबंध के कारण पत्नी की यानी कि पत्नी की माता या पुत्री, पिता या पुत्री की पत्नी आदि। ठीक है, विवाह संबंध के कारण, विवाह का संबंध यानी कि सही संबंध नहीं बैठ रहा है तो उसके कारण भी हो जाता है पत्नी की माता या पुत्री। फिर आपका आ जाएगा पति या पुत्र, पुत्री की पति या पुत्र, पुत्र की पत्नी। ठीक है, अब इसमें लास्ट क्या आ जाएगा, जो तीसरा नंबर लिखिए, धात्रीय संबंध के कारण। ठीक है, धात्रीय बहन, धात्रीय माता आदि आपको इसके अंतर्गत मिलेंगे। फिर आता है यानी कि दूसरों की पत्नी से विवाह, तलाक दी गई पत्नी से पुनः विवाह। क्या हो जाएगा, तलाक दी गई पत्नी से पुनः विवाह। आपको ये पता होना चाहिए, मुस्लिम विधि में जैसे आपने कहीं ना कहीं तलाक के बारे में सुना है, तलाक देने के बाद आप कहीं ना कहीं विवाह नहीं कर सकते। और विवाह का कहीं ना कहीं एक तरह से उसी औरत से अगर तलाक देने के बाद विवाह करते हैं तो पुनः विवाह करते हैं तो वो अनवैलिड माना जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है जो कि आपको मैंने बता दिया। शून्य विवाह दोनों में आपने कहीं ना कहीं देख, बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि हिंदू विवाह में तो शून्य विवाह पढ़ा ही है, वही सेम चीज़ यहाँ लिख दें तो गलत हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।